हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। बच्चों, आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9th का, उस टॉपिक का नेम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में डिस्कशन करना है। तो पहली बात जो मैंने पहले भी पढ़ाया, रियल में क्या होते हैं बेटा, मैंने बताया रियल नंबर्स में या तो इंटीजर्स होंगे, ठीक है, या फिर डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स में भी मैंने 3 कैटेगरी पढ़ाए हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, तो ये जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी क्या होता है, रैशनल होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। तो हमें तीनों कैटेगरी के डेसिमल के बारे में स्टडी करना है, किस तरीके का डेसिमल आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है बेटा, टर्मिनेट नहीं होता लेकिन एक पैटर्न क्या होता है, रिपीट करता है। ठीक है, इन दो को तो क्लियर है, टर्मिनेट में टर्मिनेट हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, लाइक 2.35। ठीक है, और अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो इसी में क्या होगा, सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जांपल होगा तो 2.63 63 63 इस तरह से क्या होगा, आप लिख दोगे 2.63 का बार मतलब 63 क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, फिर ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो होता है इरेशनल नंबर, और आपको पता है ये क्या होता है, टर्मिनेट भी नहीं करता और रिपीट भी नहीं करता है कोई पैटर्न। जैसे कि मान लो 3.25876231429 एनीथिंग एंड सो ऑन। ठीक है, ये आता जाएगा आगे, आप अगर वैल्यूज कैलकुलेट करते रहोगे तो इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ये क्या होते हैं, ये होता है बेटा इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है हमें कुछ डिवीजन देखने हैं और कुछ फ्रैक्शंस के थ्रू हमें देखने हैं किस तरह का डेसिमल उनमें आता है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं कुछ एग्जांपल्स। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 एंड 8/3। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा आप लोग को पता है, मैंने बताया है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं डेसिमल का, जो नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं वो किस में है, p/q फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, p/q फॉर्म में दिए, ये भी p/q फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है, जो भी डेसिमल आने वाला है वो क्या होगा, वो रैशनल तो आएगा। अब देखते हैं उसमें रैशनल में क्या आता है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। चलिए डिवाइड करके देखते हैं एक एक करके। तो पहला नंबर है 7/8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं और 7 अंदर लिख लेते हैं। फिर अब डिवाइड करते हैं, 70 में तो जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे, डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, 0 पॉइंट, ये 70 बन जाएगा। ठीक है, तो 8 से 48, 8 64, 8 8 जा 64। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, ये 6 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं बेटा हम लोग, फिर डेसिमल यहाँ है तो यहाँ पर 0, 8 7 जा 56, फिर से सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, तो ये आ जाएगा 4, और डेसिमल की वजह से एक जीरो हम आराम से ले सकते हैं, 8 5 जा 40। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए क्या आया बेटा, ये जो डेसिमल है 0.875, जो क्वेश्चन आया क्या आया, मतलब 7/8 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.875। तो ये क्या होगा, देखा अब 875 के आगे क्या है, आगे कुछ नहीं, मतलब ये यहीं पर टर्मिनेट हो चुका है, मतलब इसका यहीं पर ये एंड हो गया डिवीजन। ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, रैशनल तो है ही क्योंकि आपने p/q फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर को। ठीक है, p/q फॉर्म में लिखा हुआ तो रैशनल तो है ही। अब रैशनल में भी दो तरीके के होते हैं डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है। अगला देखते हैं बेटा 8/3।
ठीक है 8/3 करते हैं हम लोग। तो 8/3 अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे डेसिमल, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 3 6 18, फिर सब्ट्रैक्ट करिए 2, फिर से डेसिमल की वजह से आता जाएगा ये, फिर 3 6 18, सब्ट्रैक्ट करिए 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, 0 मैंने लिख लिया। फिर तो आप देखते जाइए ऐसे क्या आ रहा है। फिर से यहाँ पर 6 3 6 18 और माइनस करेंगे तो ये 2, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, हर बार सब्ट्रैक्ट करने पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। और यहाँ पर भी ये दिख रहा है क्या हो रहा है, हर बार एक पैटर्न रिपीट करता जा रहा है, क्या हो रहा है हर बार 6 ही आ जा रहा है, ठीक है क्वेश्चन में। तो ये किस तरह का बेटा, चूंकि ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है 8/3, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2.666 एंड सो ऑन, मतलब ये 6 क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से 2.6 बार, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, क्योंकि 6 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा किस तरह का फ्रैक्शन किस तरह का डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो इर्रेशनल नंबर होते हैं बेटा। देखिए इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आपने बहुत याद किया होता है, 1.414 तक याद रखते हैं मैं भी याद रखता हूँ, ठीक है। लेकिन आगे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने काफी टर्म्स तक निकाले हैं, ठीक है। निकाले क्या है, ये बुक में दिया हुआ मैंने वहां से लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कोई भी पैटर्न बेटा रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। 1.41 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 ये कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस डेसिमल को क्या बोलेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ओके। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं इर्रेशनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पाई की वैल्यू भी देखिए हमने बहुत याद रखा बस केवल 3.14 तक, लेकिन आगे देखिए आगे ये सब 141 3.141 592 6535 897932 कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, ये भी पाई भी क्या होता है इर्रेशनल नंबर। तो आपको डेसिमल किस तरह से आते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर का आई होप समझ में आया होगा। तो बच्चों आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म P/Q। मतलब अभी क्या करना है बेटा, देखिए पहले आपने क्या किया है, पहले P/Q फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पर P/Q फॉर्म में दिया है, तो आप क्या लिया है डेसिमल। अभी क्या दे दिया, अभी डेसिमल दिया है और आपको क्या करना है P/Q फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मतलब उल्टा चलना है आप, ठीक है। तो अभी देखिए बेटा ध्यान देना है आपको कि देखिए P/Q फॉर्म में तो पहली बात तो रैशनल को ही लिख सकते हैं, तो ये जो इर्रेशनल वाले हैं इनका तो काम तमाम हो गया, ठीक है। तो जो इर्रेशनल है वो उनको तो P/Q फॉर्म में लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो उनका तो काम तमाम हो गया। अब हमें हमारे पास बचा गया बस दो रैशनल में भी कौन से दो तरीके के, एक जो टर्मिनेट हो गए, तो पहले हम टर्मिनेट वाला देखते हैं, फिर उसके बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला देखेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेट वाला बेटा बहुत इजी है, आप पहले से भी करते आ रहे हो, चलिए देख लेते हैं फटाफट। 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आपको 0.15 को P/Q फॉर्म में लिखना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करते हो 15 अपॉन कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 1 के बाद 2 0 लगा दो, ठीक है, 15/100। अब चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर लो, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और ये 20, सो 3/20, ठीक है, ये हो गया P/Q फॉर्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या 0.675, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 675/1000। 1 के बाद उतने ही जीरो लगाएंगे जितना डेसिमल के बाद
प्लेसेस डिजिट्स हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद इतनी यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 1 के बाद यहाँ पर 3 0, ये हो गया। तो चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से। चलो 5 से कर लेते हैं बेटा। अगर आप 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पर बचेगा 1 और ये हो जाएगा 17, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा 200। फिर से ये मुझे लग रहा है कि 5 से कट जाएगा, क्योंकि 200 तो डिविजिबल है और यहाँ लास्ट में क्या है 5 है, तो फिर से ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर से काट देते हैं बेटा, क्या दिक्कत है अपने को, अपन तो काटते हैं मैथ में, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर बच जाएगा 3 5 7 जा, ठीक है। और ये काटेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब ये आगे कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा P अपॉन Q फॉर्म। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है बेटा 2.96, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 296 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल 2 से नहीं, मुझे लग रहा है 4 से भी हो जाएगा बेटा। तो पहले 4 से ही करते हैं, 4 7 जा 28 एंड 1 कैरी 4 4 जा 16 और यहाँ पर नीचे 25, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 74 अपॉन 25। दिस इज योर आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। और ये किसमें है P अपॉन Q फॉर्म में, तो सारे आंसर किसमें है P अपॉन Q फॉर्म में है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म P अपॉन Q, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर मिलेंगे और उसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। सो बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ये जो बार है वो मिस कर देते हैं, ध्यान से करना है, ठीक है। इसको ये 4 अपॉन 10 लिख के छोड़ देंगे, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको करना है 0. एग्जांपल 1 हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, 0.4 पे बार है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 0.4444 एंड सो ऑन, ये क्या हो रहा है रिपीट करता जा रहा है। तो आप इसको क्या करिए, इसको अज्यूम कर लीजिए x, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब आगे हम जो करेंगे चीज उसको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो जब भी एक डिजिट रिपीट करेगा तो हम इस x में क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे क्या 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आप उसमें x से जूम करके उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। तो इस तरह से ध्यान देना है, एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 का, 2 डिजिट पे 100 का, 3 डिजिट पे 1000 का। तो अभी यहाँ पर क्या है 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10x और इस तरफ क्या है 0.444 है, तो क्या करेगा एक, अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेसिमल क्या होगा, एक 1 डिजिट क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। तो ये क्या नंबर बन जाएगा बेटा 4.4444 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसको हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, अभी आपको करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब फिर से यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखिए ध्यान से करिएगा। 10x इक्वल्स टू क्या है भाई 4.4444 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ओके। और यहाँ पर जो अपना x हमने अज्यूम किया था वो भी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, डेसिमल जो था अपना डेसिमल का ध्यान से रखिए, ठीक है। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाते हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल मैच करके लिखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद वाले डिजिट और उसके पहले वाले डिजिट लिखते हैं। तो पहले वाले डिजिट क्या है 0 और फिर आगे क्या है 4 4 4। अभी यहाँ पर कितने 4 थे 5, ठीक है 5 लिख लो। तो यहाँ पर कितने 4, तो अब ये अगर एंड सो ऑन लिखा हो इसका मतलब यहाँ पर भी 4 लिख ही सकता हूँ मैं। तो एंड सो ऑन का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे की वैल्यूज 4 ही हैं सब।
छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है, तो क्या करना है आपको, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये क्या, 10x माइनस एक्स कितना है, 9x। आगे कितना आएगा बेटा, देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्शन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 माइनस 4 0 0 0 0 0 और ये कितना आ जाएगा 4। तो 4.000, अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट जीरो है हम छोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/9, ये आ जाएगा आंसर। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखते हैं। देखिए आपने p/q फॉर्म में लिख दिया इस रिकरिंग डेसिमल को, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को। अब अगर ये p/q फॉर्म में लिख दिया है आपने, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। इसीलिए मैं कह रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को नहीं लिखा जा सकता। इसलिए वो पहले वाला क्या है, ये जो 4/9 में लिखा जा सकता है वो रैशनल है, जो नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग 23.43 बार। तो एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 23.43, यस 23.43 बार। इट मीन्स ये क्या है बेटा, 23.43434343 एंड सो ऑन। तो इसको आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया x है, इसको x जूम कर लीजिए। अब यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें आप इक्वेशन इसको 1 एज्यूम कर लीजिए और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करिए, तो 100x हो जाएगा। तो अब अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो डेसिमल है कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा 2343.434343 एंड सो ऑन, और ये बन जाएगा अपना इक्वेशन 2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। आगे आइए लिख देते हैं फिर से इक्वेशन 2, फिर से 100x इक्वल्स टू 2343.43 एंड सो ऑन। नाउ अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय हमें ध्यान देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे 23 और पॉइंट यहाँ लिखे 43, नहीं, डेसिमल हमेशा मैच करके लिखते हैं, ठीक है। सो अगर डेसिमल से यहाँ डेसिमल, पहले डेसिमल लगा लेते हैं, फिर हम देखते हैं उसके पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो यहाँ पर लिख देंगे 23 और उसके बाद वाले फिर 43 तो मैंने यहाँ पर कितने 4 हैं, ऊपर कितने 3, तो भाई अगर ये 100 लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ फिर से 43 है। तो आप आगे भी ऐसे ही प्रोड्यूस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो सब्ट्रैक्ट करिए, 100x माइनस x कितना होता है 99x। अब सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, 4 3 है तो 3 माइनस 3 0 0 0 0 0, ये सब कितने हो रहे हैं 0 0, सब 0 हो गए। लास्ट में डेसिमल 3 माइनस 3 0, फिर आगे तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2 एंड 3 एंड 2। तो डेसिमल के बाद ये 0 है, सब यूजलेस। तो x कितना आ जाएगा बेटा 2320/99। तो ये आ गया आपका p/q फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ये क्या 1.7 और 1.2 के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। तो 1.7 और 1.2 के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है, इस तरह से है 1.712, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पर क्या रहा है 1 2 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से x इक्वल्स टू
1.7, 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। तो फिर से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट 1 2, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनटू 100 करोगे, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, अब अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट। सो ये बन जाएगा 171.21212122 and so on. So this is your equation number 2. अब क्या करना है आपको, फिर से वही इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लिख लेते हैं बेटा नीचे फिर से हम, 100x is equals to 171.212122 and so on। फिर x को लिखते हैं हम, इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये रब करने पर, सॉरी, तो अभी लिखते समय मैंने बताया आपको क्या करना बेटा, आपको डेसिमल मैच करके लिखना। तो यहाँ डेसिमल लिख देते हैं, इस डेसिमल के पहले x में 1 डिजिट है, यहाँ x इक्वल्स टू, फिर आफ्टर डेसिमल ये कितना हो जाएगा 7 1 2 1 2 1 2, इस तरह की कुछ बात आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप फिर से सब्ट्रैक्शन करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, देखिए 2 के नीचे 2 है, 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर देना है, ये क्या है 2, तो इससे कैरी करेगा, ये कितना हो जाएगा, बोरो करेगा, इससे ये बोरो कर लेते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा 0, तो फिर से ये कैरी करेगा, 10 में से 1 चला जाएगा 9, और फिर ये 6 एंड 1। तो इधर क्या बच गया बेटा, 99x। तो x क्या आएगा आपका, x इक्वल्स टू 169.5, आफ्टर डेसिमल 0 कोई वैल्यू नहीं है, अपॉन 99। अब यहाँ पर एक देखो, अब ये फ्रैक्शन में तो डेसिमल नहीं आना चाहिए, तो इसको हम प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इनटू 10 कर देते हैं। तो फाइनली ये सॉल्व होके आ जाएगा 1695 ओवर 990। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई बेटा पहले 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 5 3 15, 1 हो गया, बच गया, फिर से 5 3 15 और 4 बच गया, 5 9 45, ठीक है। अब इधर 5 से करते हैं, 5 1 5, 4 बच गया, फिर 5 5 9 45 और फिर से 4, ये आ गया। अब मुझे लग रहा है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और नीचे भी, हाँ, 3 6 18, और फिर 1 चला जाएगा, फिर 3 6 18। तो अब हमको लग रहा है ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, 2 से 3 से, हाँ, तो यही है, ठीक है। दिस इज योर आंसर, P अपॉन Q फॉर्म। सो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बेटा, टू ऑब्टेन इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स दिया हुआ है, ये एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, ये मैंने एग्जांपल से सर्च आउट किया था, ठीक है, एग्जांपल्स लिया है, तो सोचा मैं आप लोग के लिए समझा दूं। ये एग्जांपल मुझे अच्छा लगा, अलग तरीके का है, ठीक है। तो फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। तो 1/7 और 2/7 के बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो इर्रेशनल नंबर ऐसा होता है बेटा, आपको पता है कि ये डेसिमल होते हैं और लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 1/7 की वैल्यू क्या होती है। 1/7 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 0.14285 14285 14285 14285 2857,
ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये रिपीट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो 142857, फिर से 142857, सो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो 1/7 तो ये हो गया। 2/7 क्या होगा, 2 का इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सारे नंबर कितने हो जाएंगे, तो मैं शुरू में लिख दे रहा हूँ 0.21 एंड फिर 14 फिर ये 4 आगे आता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, एक्चुअली हमें बेसिकली ध्यान देना है बस इस पे बेटा 0.14 एंड सो ऑन, और आगे क्या है 0.284 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके बीच में कोई एक इरेशनल नंबर लिख देना है जो कि 0.14 से बड़ा हो और 0.28 से छोटा हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी एक इरेशनल नंबर लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं लिख दे रहा हूँ 0.1, ये 4 था तो मैं लिख देता हूँ 6। अब ये क्या हो गया, 1/7 से बड़ा हो गया, और यहाँ पर 0.2 है तो 2 से छोटा है। अब आगे टर्मिनेट नहीं करूंगा मैं, इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। 0.16235210893256 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दिख रहा है कोई पैटर्न भी नहीं रिपीट कर रहा है, और ये एंड सो ऑन लिख दिया, इसका मतलब ये आगे चलता ही जाएगा। तो ये क्या होगा, ये नंबर जो है ये इरेशनल नंबर कहाँ है भाई, ये इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में है। तो आई होप ये एग्जांपल समझ में आया होगा।